आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। दावा किया गया है कि यह हमला प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने किया। पत्थर फेंके जाने का भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें पत्थर भी दिख रहे हैं, खासकर पत्थर दिख रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आता हुआ दिख रहा है। क्या ये सच में प्रवेश वर्मा के समर्थक है? कौन ये लोग हैं? क्योंकि बीजेपी के झंडे तो इनके हाथ में नहीं दिखाई दे, सिर्फ काले झंडे लिए हुए ये लोग हैं। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा के जो समर्थक है उनके द्वारा ये हमला किया गया है। इस वीडियो को देखें जो जारी किया गया, उसमें साफ दिख रहा है कि काले झंडे कुछ लोग दिखा रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाने की कोशिश की है। वहां से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की है। ये सब चल रहा है और इसी बीच में एक बड़ा सा पत्थर आता है जो उस गाड़ी की छत पे लगता है, जिसपे अंदर में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। और उसके बाद कार्यकर्ता जो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं तब तक उनको साइड कर दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से निकल जाती है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा, उन्हीं के समर्थकों के द्वारा यह हमला किया गया है। यह अब जांच का विषय है, पुलिस इस बारे में जानकारी देगी। लेकिन इतना तय है कि पॉलिटिकल विरोध अरविंद केजरीवाल का होते रहा है। इससे पहले जनकपुरी में जब वो रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान भी काले झंडे दिखाए गए थे और आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर में। चुनाव कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल जहां कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके पास जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनकी यही चिंता होती है कि कहीं हमला ना हो जाए। और सुरक्षा जो उनको मिली है जेड कैटेगरी की, उसके अतिरिक्त जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग रहते हैं, वो पूरा मोर्चा संभाले रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के जो क्लोज घेरे में जो लोग रहते हैं वो आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर्स हैं। उनके ऊपर में एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाए। कोशिश इस बार भी हुई है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये राहत की बात है भास्कर कि अरविंद केजरीवाल को पत्थर नहीं लगा, वो अपनी गाड़ी में उस वक्त बैठे हुए थे। लेकिन प्रवेश वर्मा जिन पर ये आरोप लग रहा है कि उनके समर्थकों ने किया, उनका इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। उन्होंने उल्टा आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि आपके हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करा गया है, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर आरोप लगा रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने सीधे आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ताओं को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। आप मानते हैं कि आप पार्टी भी गुंडा पार्टी अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रही है? देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? बिल्कुल वो वीडियो भी सामने आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्लैरिटी दे सकती है वो दिल्ली पुलिस दे सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। वो बता सकते हैं कि किसकी तरफ से हमला किया गया, कि गाड़ी सच में चढ़ाई गई। क्योंकि ये तब का फुटेज आप देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से निकल रही है और प्रवेश वर्मा ने यही कहा है। इसी दौरान हम लोगों ने कई बार देखा है, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है, कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के सामने आते हैं, लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, तो जो सुरक्षा कर्मी और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी या होती है कि वो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को वहां से सुरक्षित बचा के बाहर निकल जाए। और इस बीच में क्या हुआ? क्या सचमुच आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की पैर टूट गई, वो सही है या नहीं? लेकिन इतना जरूर होता है कि अफरा तफरी का माहौल होता है। अगर दर्जन भर लोग अचानक से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के सामने आ जाएं और वहां पे काले झंडे दिखाएं, उनको साइड करने की कोशिश की जाए, वो न हटे, तो वहां पे एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है सुरक्षा कर्मियों के लिए भी और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए भी, कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्या इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पे थे उनको चोट लगी है या नहीं? जैसा प्रवेश वर्मा कह रहे हैं वो वीडियो सामने आएगा। पुलिस के द्वारा फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऑफिशियली उनके ऊपर में, अरविंद केजरीवाल के ऊपर में हमला हुआ है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर काले झंडे दिखाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जा रहा था, तो यह पत्थर का टुकड़ा कहां से आया, वो कौन लोग थे, क्या उन्हीं में से किसी ने पत्थर का टुकड़ा फेंका या चोट लग गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके बाद गुस्से में फेंका, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस क्लियर करने वाली है। लेकिन सिर्फ जो वीडियो है उसके आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर में हमला है और इसको आम आदमी पार्टी स्वीकारोक्ति मानती है, जिसे प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में गाड़ी चढ़ा। आम आदमी पार्टी ने कहा और पत्थर से हमला हुआ है कि दिल्ली पुलिस के पास जाया जाएगा, शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्या इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ क्लैरिटी दी है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इसके लिए शिकायत भी करेगी और राजनीतिक रूप से इसका जवाब भी देगी। आप याद कर लीजिए, इस तरह की कोई भी बड़ी घटना जब कभी भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई होती है, पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सामने आकर न सिर्फ इसका विरोध करते हैं वो लोग, बल्कि इसकी शिकायत भी की जाती है। इस घटना में भी पुलिस से भी शिकायत होगी और एक एक करके आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं सब मीडिया के सामने आएंगे, उस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, इसके पीछे जो मंशा है वो बताएंगे। देखिए, एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे रोचक चुनाव नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। पिछले 10-15 दिनों से अगर आप देख लें तो चर्चा सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की है। सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पे हो रहा है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा चुकी है कि उनके जो वोटर्स थे उनके वोट काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं और ये सब कुछ सारा ड्रामा हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। और इस बैटल में दिल्ली विधानसभा की जो ये रण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार चुनते हुए आ रहे हैं। इससे पहले शीला दीक्षित चुनते हुए आ रही थी और वो मुख्यमंत्री बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी का भी सारा जोर इसी विधानसभा क्षेत्र को लेके है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, न सिर्फ शिकायत की जाएगी बल्कि इसका जवाब भी देंगे वो लोग। जवाब दिया जाएगा, वो पुलिस के पास शिकायत करके भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ पॉलिटिकली भी उसका जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रदर्शन भी हमें देखने को मिले, बड़े बड़े नेताओं की जो बाइट है वो भी हमने सुनने को मिले। लेकिन भास्कर, नजर बनी रहेगी इस पूरे मामले पर हमारी भी, आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। दावा किया गया है कि यह हमला प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने किया। पत्थर फेंके जाने का भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें पत्थर भी दिख रहे हैं। खासकर पत्थर दिख रहा है उसमें, अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आता हुआ दिख रहा है। क्या ये सच में प्रवेश वर्मा के समर्थक है? कौन ये लोग हैं? क्योंकि बीजेपी के झंडे तो इनके हाथ में नहीं दिखाई दे, सिर्फ काले झंडे लिए हुए ये लोग हैं। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा के जो समर्थक है उनके द्वारा ये हमला किया गया है। इस वीडियो को देखें जो जारी किया गया, उसमें साफ दिख रहा है कि काले झंडे कुछ लोग दिखा रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाने की कोशिश की है। वहां से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की है। ये सब चल रहा है और इसी बीच में एक बड़ा सा पत्थर आता है जो उस गाड़ी की छत पे लगता है, जिसपे अंदर में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। और उसके बाद कार्यकर्ता जो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, तब तक उनको साइड कर दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से निकल जाती है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा, उन्हीं के समर्थकों के द्वारा यह हमला किया गया है। यह अब जांच का विषय है, पुलिस इस बारे में जानकारी देगी। लेकिन इतना तय है कि पॉलिटिकल विरोध अरविंद केजरीवाल का होते रहा है। इससे पहले जनकपुरी में जब वो रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान भी काले झंडे दिखाए गए थे और आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर में। चुनाव कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल जहां कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके पास जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनकी यही चिंता होती है कि कहीं हमला ना हो जाए। और सुरक्षा जो उनको मिली है जेड कैटेगरी की, उसके अतिरिक्त जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग रहते हैं, वो पूरा मोर्चा संभाले रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के जो क्लोज घेरे में जो लोग रहते हैं वो आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर्स हैं। उनके ऊपर में एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाए।
कोशिश इस बार भी हुई है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये राहत की बात है भास्कर कि अरविंद केजरीवाल को पत्थर नहीं लगा, वो अपनी गाड़ी में उस वक्त बैठे हुए थे। लेकिन प्रवेश वर्मा जिन पर ये आरोप लग रहा है कि उनके समर्थकों ने किया, उनका इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। उन्होंने उल्टा आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि आपके हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करा गया है, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर आरोप लगा रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने सीधे आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। आप मानते हैं कि आप पार्टी भी गुंडा पार्टी अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रही है? देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? बिल्कुल वो वीडियो भी सामने आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्लैरिटी दे सकती है वो दिल्ली पुलिस दे सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। वो बता सकते हैं कि किसकी तरफ से हमला किया गया, कि गाड़ी सच में चढ़ाई गई, क्योंकि ये तब का फुटेज आप देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से निकल रही है। और प्रवेश वर्मा ने यही कहा है इसी दौरान। हम लोगों ने कई बार देखा है, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है, कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के सामने आते हैं, लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, तो जो सुरक्षा कर्मी और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी या होती है कि वो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को वहां से सुरक्षित बचा के बाहर निकल जाए। और इस बीच में क्या हुआ, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि उनके कार्यकर्ताओं की पैर टूट गई, वो सही है या नहीं? लेकिन इतना जरूर होता है कि अफरा तफरी का माहौल होता है। अगर दर्जन भर लोग अचानक से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के सामने आ जाएं और वहां पे काले झंडे दिखाएं, उनको साइड करने की कोशिश की जाए, वो ना हटे, तो वहां पे एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है सुरक्षा कर्मियों के लिए भी और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए भी, कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्या इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पे थे, उनको चोट लगी है या नहीं? जैसा प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, वो वीडियो सामने आएगा। पुलिस के द्वारा फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऑफिशियली उनके ऊपर में, अरविंद केजरीवाल के ऊपर में हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर काले झंडे दिखाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जा रहा था, तो यह पत्थर का टुकड़ा कहां से आया? वो कौन लोग थे? क्या उन्हीं में से किसी ने पत्थर का टुकड़ा फेंका, या चोट लग गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके बाद गुस्से में फेंका? ये सब कुछ दिल्ली पुलिस क्लियर करने वाली है। लेकिन सिर्फ जो वीडियो है उसके आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर में हमला है, और इसको आम आदमी पार्टी स्वीकारोक्ति मानती है, जिसे प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में गाड़ी चढ़ा। आम आदमी पार्टी ने कहा और पत्थर से हमला हुआ है कि दिल्ली पुलिस के पास जाया जाएगा, शिकायत दर्ज कराई जाएगी। क्या इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ क्लैरिटी दी है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इसके लिए शिकायत भी करेगी और राजनीतिक रूप से इसका जवाब भी देगी। आप याद कर लीजिए, इस तरह की कोई भी बड़ी घटना जब कभी भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई होती है, पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सामने आकर न सिर्फ इसका विरोध करते हैं वो लोग, बल्कि इसकी शिकायत भी की जाती है। इस घटना में भी पुलिस से भी शिकायत होगी और एक एक करके आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सब मीडिया के सामने आएंगे, उस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, इसके पीछे जो मंशा है वो बताएंगे। देखिए, एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे रोचक चुनाव नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। पिछले 10-15 दिनों से अगर आप देख लें तो चर्चा सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की है। सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पे हो रहा है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा चुकी है कि उनके जो वोटर्स थे, उनके वोट काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं, और ये सब कुछ सारा ड्रामा हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। और इस बैटल में दिल्ली विधानसभा की जो ये रण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार चुनते हुए आ रहे हैं। इससे पहले शीला दीक्षित चुनते हुए आ रही थी और वो मुख्यमंत्री बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी का भी सारा जोर इसी विधानसभा क्षेत्र को लेके है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, न सिर्फ शिकायत की जाएगी
बल्कि इसका जवाब भी देंगे वो लोग। बिल्कुल मीडिया के जवाब सामने दिया आएंगे, जाएगा, आम आदमी वो पार्टी पुलिस के के नेता, पास और शिकायत अपनी बात करके भी दिया रखेंगे। जाएगा और इसके साथ साथ पॉलिटिकली भी उसका जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रदर्शन भी हमें देखने को मिले, बड़े बड़े नेताओं की जो बाइट है वो भी हमने सुनने को मिले। लेकिन भास्कर, नजर बनी रहेगी इस पूरे मामले पर हमारी भी, आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।